कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। तो दोस्तों, ये कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का। आप लोगों ने इसे लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आप लोगों को अपडेट आते रहे कि हमारी हर वीडियो आ रही है और आप लोग उसे वॉच कर सकें। तो दोस्तों, वेलकम टू नो मोर बोरिंग लेसन्स। तो दोस्तों, आज हम इस लेसन में समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और आप लोग मेरे चाहे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे देख लें, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे रखे हुए हैं जिनको समझ के आप लोग एक नॉलेज हासिल कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। हमने इस चैनल को इसलिए बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ओके, इंग्लिश ग्रामर होती क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्यों मैटर करती है, इंग्लिश ग्रामर को सीखना क्यों ज़रूरी है आखिरकार। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर? English grammar is the set of rules that tells us how to use word correctly in English when you speak or write. Okay? इसका मतलब क्या है, अब हम ये समझते हैं। इसका मतलब है इंग्लिश ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है। अब सेट ऑफ रूल्स कैसे? आपने देखा होगा कि स्कूल है, एक स्कूल है, उसके रूल्स होते हैं कुछ, कि रनिंग नहीं होनी चाहिए, बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए, टीचर्स का हर हुक्म मानना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, लर्निंग अच्छी करनी है ना, ग्रेड्स अच्छे लाने हैं। रूल्स है ना स्कूल के। रोड के भी कुछ रूल्स होते हैं कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, हेलमेट पहन के रखना है, मोबाइल नहीं यूज़ करना। तो वैसे ही इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम सेट ऑफ रूल भी कह सकते हैं, प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। दो अलग अलग नेम है लेकिन मतलब इनका सेम ही है। ओके, अब हमें बताता क्या है, हमें बताता है कि हमने वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है करेक्टली। करेक्टली का मतलब है सही। हमने करेक्टली वर्ड को यूज़ कैसे कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं, व्हेन यू स्पीक और राइट। ओके, अब ये हमें कैसे बताएंगे हम आगे वीडियो में जानेंगे। और एक और चीज़, इट हेल्प अस मेक क्लियर करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके, क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब है सिंपल, और करेक्ट का मतलब है सही, और मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब है जिसमें मायने पाए जाए, मीनिंगलेस ना हो वर्ड, वो मीनिंगफुल हो। ग्रामर का मेन वही मकसद ही ये है कि हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकें। अगर मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं ना बना सकेंगे तो ग्रामर हम नहीं यूज़ कर सकेंगे, हमें इंग्लिश नहीं समझ आएगी। तो मुझे एक मिनट से मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसकी एग्जांपल्स कितनी ईजी हैं। 1 मिनट। ग्रामर कैसी है, यानी इसकी एग्जांपल कैसी है। बिस्मिल्लाह। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल्स। ओके, अब हम इसकी पहली एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर शी। ये पहली एग्जांपल है, शी ईट्स फूड। ओके, एक हमने सिंपल सी लाइन लिखी है, सेंटेंस लिखा है, शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है? तो ये सही मायने दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीनिंगफुल सेंटेंसेस होने चाहिए। ये सही मायने दे रहा है, जी बिल्कुल दे रहा है। लेकिन अगर हम इसे मीनिंगलेस बना दें, मीनिंगलेस का मतलब समझते हैं, जिसमें कोई मायने पाए ना जाए, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? अगर देखें मिसाल के तौर पर ईट्स शी फूड। अब आप मुझे खुद बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है आपको। जाहिर सी बात है ये वाला सही लग रहा है और ये वाला गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सही वर्ड को यूज़ नहीं किया गया करेक्टली, मीनिंग नहीं है इसका कोई, और ये सिंपल है, क्लियर है और करेक्ट वे में हमने लिखा है। तो ऐसे ही हम इंग्लिश ग्रामर को यूज़ करते हैं। देखना होगा कि अगर आपको कोई ऐसे लिखने को दिया जाए तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कोई उसे समझ पाएगा नहीं ना, तो सीधा वो गलत कराएगा। तो इसीलिए इंग्लिश ग्रामर सीखना इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। अभी हम दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अली प्लेज फुटबॉल। अली प्लेज फुटबॉल। अली एक बच्चा है
या एक बच्चा या शख्स है कोई भी, वो खेलता है फुटबॉल को, फुटबॉल एक गेम है। अच्छा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन फुटबॉल खेलता है, कौन कौन क्रिकेट खेलता है। मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे आप अपने कमेंट्स में बताएं। ओके, तो अली प्लेस फुटबॉल। अब फुटबॉल गेम है, वो खेल रहा है। अब ये सिंपल है, क्लियर है और करेक्ट वे में हमें बताया गया है। लेकिन अगर अगर हम इसे बदल दें यानी कि गलत कर दें, तो क्या कैसा रहेगा? फुटबॉल अली प्लेस। हाँ, अब ये देखें, ऊपर वाला सेंटेंस है या नीचे वाला? जाहिर सी बात है ऊपर वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर मीनिंग नहीं पाए गए, उसमें मीनिंग है। करेक्ट है वो ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं करेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले पे हम टिक लगाएंगे और नीचे वाला क्रॉस। एक बात याद रखें, कोई भी लैंग्वेज आप सीख लें, जर्मन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, जितनी दुनिया में लैंग्वेजेस हैं आप सीख लें, एक बात याद रखिएगा, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें मीनिंग दिखेगा, हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई मीनिंग दिखेगा। है, ये नहीं कि नहीं मीनिंग दिखेगा, मीनिंग दिखेगा। चाइनीज़ है, जापानीज़ है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में मीनिंग दिखेगा। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं जिसमें मीनिंग ना हो, वरना लोग पढ़ ना सके उसे। ओके, रीड ना कर सकें ऐसे। तो इंग्लिश ग्रामर बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने से फुल मेरे जो कोर्स है प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आपने उस कोर्स को जाकर देखना है अच्छे तरीके से। और आपने हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आप सबको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को ये टॉपिक, आज की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।